हेलो गाइस, बिंदास लाइव में आपका स्वागत है। वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ और ये है हमारा ऑफ़िस में मीटिंग हो रही होती है कि सब लोग हरिद्वार जा रहे हैं ऋषिकेश घूमने और सभी लोग ऋषिकेश के लिए प्लानिंग कर चुके होते हैं। मैं निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। मुझे नहीं जाना होता है ऋषिकेश, मैं अपने घर में ही खुश होता हूँ, जहाँ की मुझे सुकून मिलता है। मैं अपने गाँव के लिए निकल पड़ता हूँ और मैं रास्ते में निकलते मैं चला जाता हूँ मॉल पे कुछ सामान लेने के लिए, खाने-पीने की चीज़ें, और मैं लेकर के निकल जाता हूँ। कपड़े-वपड़े घर में ऐसे ही पड़े होते हैं, बिखरे पड़े होते हैं, सारे कपड़े धुल के जाते हैं। फिर कपड़े वगैरह सब कुछ समेट के कैरी बैग ऑन करके और सारी चीज़ें लेकर के निकल जाता हूँ मैं घर से अ, अपने गाँव के लिए। और अपने गाँव जाते-जाते मैं मेट्रो पे जाता हूँ, मेट्रो से मैं चला जाता हूँ। फिर मेट्रो ट्रेन का इंतज़ार करता हूँ। मेट्रो ट्रेन आती है, टिकट लेता हूँ, मेट्रो पास करता हूँ। फिर मेट्रो ट्रेन आने से पहले मैं सोचता हूँ कि क्यों ना कुछ 2-4 तस्वीरें ले लूँ। 2-4 तस्वीरें मैं क्लिक करता हूँ, भैया होते हैं बगल में, भैया को मैं फ़ोन देता हूँ, भैया 1-2 फ़ोटो क्लिक कर दो मेरा, और मैं खुद से भी क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारी मेट्रो आ जाती है, कुछ आगे निकल जाती है। मैं मेट्रो में बैठने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ रेलवे स्टेशन जाने के बाद मेरी फाइनली ट्रेन आ जाती है। मैं ट्रेन में बैठ बैठ जाता हूँ और ट्रेन पूरी खाली होती है। मुझे पता नहीं चलता कि ये ट्रेन ही है कि मैं कहीं शांत जगह में जा रहा हूँ। और फिर मैं चला जाता हूँ अपनी सिस्टर के घर। मैं अपनी सिस्टर के घर जाने के बाद मैं यहाँ पे मिठाई वाले दुकान के पास जाता हूँ, भैया कुछ मिठाई दे दो, मुझे अपने बहन के घर जाना है, देना है। और यहाँ पे देखिए इलाका बहुत शांत होता है, घर का इलाका बहुत शांत होता है उन लोगों का। मैं अपनी दीदी लोगों से बोलता हूँ कि यार तुम लोग कैसी जगह पे रहते हो, बहुत शांत इलाका है। तो कहती है सुबह में बहुत चहल-पहल होती है। रात का माहौल है, रात में लोग शांत होते हैं। ये 4 वे लाइन बनारस की तरफ चली जाती है और ये डायरेक्ट पटना की तरफ चली जाती है। मैं आ जाता हूँ दीदी के घर, दीदी मेरी बहुत खुश होती है और मैं आ जाता हूँ बाबू के पास। बाबू मेरा सोया होता है, मेरा भांजा छोटा सोया होता है। दीदी मेरी पूजा-पाठ करके सब रेडी करके तब तक मेरा भांजा उठ जाता है, मेरे साथ खेलने लगता है और मेरी सेल्फ़ी स्टिक को लेकर के ये इधर-उधर करने लगता है। इसको मज़ा आता है और बहुत सारे अइयाँ, अइयाँ, अइयाँ करके खेलता है। फिर इसको प्यास लग जाती है, मुझसे पानी माँगता है। फिर हम लोग खाते-पीते हैं, नहाते हैं, धुलते हैं। फिर हम लोग फ्रेश होकर के हम लोग खेलते हैं एक-दूसरे के साथ। खेलने के बाद ये मेरी कुछ पिटापट करने लगता है, मैं इसके साथ कुछ मस्तियाँ करने लगता हूँ, इसको चिढ़ाने लगता हूँ। ये रुकता नहीं है, ये मुझे मारते रहता है, मारते रहता है। फिर इसको कुछ खाने का मन करता है, रास्ते में आइसक्रीम आती है, फिर ये बोलता है मुझे, मामा देखो आइसक्रीम वाला आया है, आप मुझे आइसक्रीम खरीद दो। मैंने बोला कि देखो आइसक्रीम वाले को बुलाओ, किधर है? ये आवाज़ लगाता है, फिर कहता है देखो उधर है। फिर मैं इसके लिए आइसक्रीम दे देता हूँ। मैं पूछता हूँ और चाहिए? कहता है नहीं। इससे उठ नहीं रहा होता है तो मैं इसकी आइसक्रीम लेकर के इसको दे देता हूँ और फिर हम लोग खाने-पीने के बाद हम निकल चलते हैं बाल को कटिंग कटाने के लिए। मेरी बाल काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और ग्रो हो रही होती है और आगे से झड़ रहा होता है मेरा बाल, तो मैं निकल जाता हूँ बाल की कटिंग कटाने के लिए। रास्ते में कामाख्या मंदिर पड़ती है, तो मैं उस मंदिर में कुछ मन्नत माँगा होता हूँ, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना भगवान का दर्शन कर लूँ। मैं भगवान के दर्शन करने के लिए चला जाता हूँ। मुझे पता चलता है कि यहाँ नवरात्रि में मेला लगा हुआ था और बहुत तेज़ से आँधी आ जाती है, बहुत ठंडी-ठंडी हवा चलती है। मैं बहुत खुश होता हूँ कि यार इतने सुनहरे मौके मिलेंगे कहाँ, इतने अच्छे मौसम कहाँ मिलते हैं। हम लोग दिन भर ऑफ़िस से घर, घर से ऑफ़िस करते रहते हैं। मैं 2-4 फ़ोटो ले लेता हूँ, यहाँ पे कामाख्या माँ से दर्शन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ 1-2 वीडियो एडिट कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। मेरे पास स्टिक होती है जिसके द्वारा फ़ोन को चिपकाया जाता है कहीं पे भी। साइड से बच्चे लोग देख रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है, आखिर वीडियो को चिपका कर क्या रहा है, फ़ोन को चिपका कर वीडियो बना रहा है, कर क्या रहा है। और फाइनली मैं निकल जाता हूँ बाल की कटिंग कटवाने के लिए। मुझे यकीन नहीं होता है कि ₹70 में इतने अच्छे बाल काटता है और मेरे चेहरे को भी क्लीन अप कर देगा ₹70 में ही। और मैं भैया को ₹70 दे देता हूँ और बोलता हूँ भैया बाल काट दो, कटिंग काट दो, क्लीन अप कर दो, जो भी करना है करो जल्दी से, क्योंकि मुझे अभी बहुत कम टाइम है। मुझे बाबू के साथ खेलना है और मेरे को अपनी दीदी के घर जाना है। भैया यहाँ पे सारी चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद मैं चला जाता हूँ दीदी के घर। दीदी के घर आने के बाद बाबू खाना-पीना खाता है मेरे साथ। खाना-पीना खाने के बाद रात हो जाती है, फिर हम लोग सो जाते हैं। फिर हम वहाँ से सुबह में निकल पड़ते हैं 4 बजे अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तो यहाँ पे 6 बज जाते हैं। आरा स्टेशन हम पहुँच जाते हैं फाइनली और यहाँ से मम्मी के लिए कुछ सामान ले लेते हैं, फ्रूट्स वग़ैरह। सोचते हैं ले लें मम्मी-पापा के लिए, घर पे मम्मी-पापा ही हैं, तो फ्रूट्स वग़ैरह ले लेते हैं। उसके बाद हमारी फाइनली बस दिख जाती है, बस पे हम चढ़ जाते हैं। बस पे चढ़ने के बाद हमें सारे कैरी बैग वग़ैरह जो भी होते हैं उसको अच्छे से स्टोर कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। उसके बाद बस में बैठ जाते हैं। बस वाले भैया बस खोलते हैं और बस खोलने के बाद हम फाइनली चले जाते हैं अपने गाँव। और
गाँव पे जैसे ही पहुँचते हैं भैया को बोलते हैं भैया बस रोक दो, भैया बस रोक देते हैं। हम आ जाते हैं अपने घर की तरफ। घर पे आने के बाद कोई दिखता नहीं है, मम्मी मुझे बोलती है दूध ले आओ। मैं जाता हूँ गलियों से दूध लाने के लिए, दूध लेकर आ जाता हूँ। ये हमारे गाँव का सबसे बड़ा दुकान है। आई थिंक कह सकते हो शहर के अकॉर्डिंग छोटा है, बट गाँव के अकॉर्डिंग बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है फाइनली। मम्मी किचन में पूछ रही होती है कि क्या कुछ खाने का मन कर रहा है तुम्हें? हम बोलते हैं मम्मी कुछ खाने का है तो दे दो मुझे, मेरा तो मन कर ही रहा है। मम्मी किचन में बोलती है दूध गर्म कर दो, बॉयल कर दो, मैं कुछ खाने के लिए दे रही हूँ तुम्हें। मैं दूध बॉयल कर लेता हूँ, तब तक मम्मी कुछ खाने के लिए लाती है। मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ दूध वगैरह देखने। मम्मी फिर यहाँ पे दूध गर्म कर रही होती है, मेरे लिए कुछ बना रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, पार्ट 2 में। सो बाय बाय गाइस।